अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है होम स्टूडियो कैसे बनाया जाता है। बहुत सारे लोगों का ये मसला है कि घर के अंदर वो स्टूडियो बनाना चाह रहे हैं लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो आज हमने दावत दी है अफजाल बेग साहब को। अस्सलाम वालेकुम अफजाल, कैसे हैं आप? खैरियत से? अफजाल बेग इंस्ट्रक्टर हैं फिल्म मेकिंग के, डॉक्यूमेंट्री मेकिंग के। डिफरेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने पढ़ाया है, ज़ैबिस्ट में, रिफ़ा यूनिवर्सिटी में और कपल ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज़। तो मैंने सोचा कि मैं अफजाल के साथ बैठ के थोड़ी सी एक कैजुअल टॉक कर लेता हूँ ताकि जो स्टूडियो घर में बनाने के ख्वाहिशमंद हैं, बहुत सारे मेरे दोस्तों ने इक्विपमेंट ला के रखा हुआ है, शॉपरों में रखा हुआ है, और मैं उन्हें कहता हूँ कि शॉपरों से निकालें, लेकिन वो इसी वजह से वो नहीं निकाल पाते कि उनको समझ नहीं आ रही कोई स्टूडियो बनाए कैसे। तो अफजाल थोड़ा सा हमें पहले अपना इंट्रोडक्शन करा दें अपनी ज़ुबानी, और फिर हम थोड़ी सी कैजुअल टॉक कर लेते हैं इसके बारे में। सर बेसिकली तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ और चीज़ों को देखना, एक नॉर्मल आई के साथ देखना और फिर उसको एक क्लोज एनवायरनमेंट के अंदर, क्लोज एनवायरनमेंट से मुराद के हम अपनी नॉर्मल आई से पूरे हर तरफ देख सकते हैं, 180 डिग्री हम देख सकते हैं ना इस तरह से। लेकिन जो स्क्रीन आप सेलफोन की स्क्रीन देखते हैं या टीवी की स्क्रीन जो है वो एक विंडो के अंदर है, लिमिटेड होती है। तो अब आपने डिसाइड करना है कि उस फ्रेम के अंदर या वो जो विंडो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी और क्या क्या चीज़ें नहीं नज़र आएंगी। तो इसको डिसाइड करना बेसिकली ये एक आर्टिस्ट का काम है। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से ये पेंटर का भी काम होता है कि वो जो एक कैनवस है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ होगी। अच्छा, उसमें फिर आगे डिफरेंट चीज़ें हैं कि उसमें आपने प्लेसमेंट कैसे करनी है, मेन सब्जेक्ट कहाँ पे होगा, सपोर्टिंग सब्जेक्ट्स कहाँ पे होंगे, फोरग्राउंड में क्या होगा, बैकग्राउंड में क्या होगा। तो ये बस इसी को कहते हैं कि जो फोटोग्राफर है उसकी एक डिफरेंट आंख होती है, जो आर्टिस्ट है उसकी डिफरेंट आंख होती है। तो आज जो है वो थोड़ा सा हमें बताएं कि घर के अंदर अगर हमने स्टूडियो बनाना है तो हमें क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए और कितने मिनिमम रिसोर्सेज से हम अपना स्टूडियो बना सकते हैं। बेसिक जो पूरा क्वेश्चन मेरा आज की टॉक का यही है। अच्छा, इसमें ना आपको जो बुनियादी चीज़ है उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। जी जी। वो ये है कि हमें सबसे पहले फोटोग्राफी की जो डेफिनेशन है ना, जी जी, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। फोटोग्राफी की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं कि ये मोमेंट को कैप्चर किया जाता है या इसके अंदर जो है वो इमोशंस को कैप्चर किया जाता है। लेकिन जो सबसे बुनियादी इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि फ़ोटो का मतलब है लाइट और ग्राफी का मतलब है राइटिंग। ठीक। तो फोटोग्राफी का मतलब है लाइट राइटिंग या राइटिंग विद लाइट। अच्छा। ठीक है। जिस तरह हम पेन के साथ लिखते हैं, अच्छा, उसमें जितनी पेन की जो इंक की क्वालिटी है ना वो जितनी अच्छी होगी, राइटिंग उतनी बेहतर होगी। जबरदस्त। अगर वो कलम जो है वो अड़ के चलेगा तो उतना फ्लो नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। अच्छा, उसमें दूसरी चीज़ भी है, अगर इंक जो है वो ज़्यादा निकलनी शुरू हो जाए, आप मार्कर के साथ जो है वो टिश्यू पेपर पे लिखेंगे तो बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा। ट्रू। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि लाइट के साथ आपने राइटिंग कैसे करनी है। ठीक है, ये बड़ी बारीकी की आपने बात बताई वैसे। तो अच्छा, ये सारा काम अब कैमरा कर रहा है। अब आपने इसमें कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आपके हमारे जो कैमराज हैं आजकल वो ऑटो पे चल रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। आप अपने सेलफोन हमारा बेसिकली जो है वो बहुत बड़ा एक उसने रेवोल्यूशन लेके आया है कि अब हर बंदे के हाई क्लास का कैमरा उसमें डाल दिया इन्होंने। हाँ जी, बिल्कुल। लाइटिंग भी आ गई। तो लाइटिंग अब उस कैमरे जो मोबाइल है उसने सारा कुछ रिकॉर्ड कर लेना है, उसमें आपने कुछ भी नहीं करना। अच्छा, उसमें जो अब आपने करना है वो फ्रेम के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ पे प्लेस होगी, जो कि आर्टिस्ट का काम है, वो अब आपने डिसाइड करना है। कि आपके कमरे के अंदर बेशुमार चीज़ें, अभी हमारे स्टूडियो के अंदर भी बेशुमार चीज़ें, लेकिन हम वो दिखा नहीं रहे ऑडियंस को। बिल्कुल। ऑडियंस को हम सिर्फ ये जो विंडो है इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो दिखा रहे हैं। अब आपने भी डिसाइड कर लेना है कि मेरे कमरे का वो कौन सा हिस्सा होगा जिसके अंदर मैं इसको, जो मैंने अपनी जो ऑडियंस है उसको दिखाना है। बिल्कुल। वो बिल्कुल लिमिटेड सा है। ठीक है। अब आप उसमें ये डिसाइड करें कि मेरे फोरग्राउंड में क्या चीज़ होगी। फोरग्राउंड में हम नॉर्मली कोई चीज़ रखते नहीं हैं, लेकिन आप रख भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई आप गाना गा रहे हैं लेट्स सपोज, तो आप सिर्फ जो घर में आम बच्चों की माला वगैरह होती है या लेडीज़ का जो भी, उसको सिर्फ कैमरे के आगे से ऐसे गुजार दें तो उससे आपका फोरग्राउंड बन जाता है।
ज़बरदस्त। ठीक है, तो वो उससे एक ब्लर वाला इफेक्ट भी आ जाता है और आप उससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से आप बैकग्राउंड को क्या कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो फॉर एग्जांपल हमने आज इसको दरमियान में ये फूल रख लिए हैं, तो बिल्कुल। आप पौधा भी रख सकते हैं, आप कुछ चीज़ नहीं भी रख सकते। अच्छा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके अंदर। ठीक। अच्छा, फिर ये भी डिसाइड करना है हमने कि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हम किस टॉपिक के ऊपर टॉपिक के डिस्कशन कर हवाले रहे से, हैं। हाँ, आप फॉर बैकग्राउंड एग्जांपल बना हम कोई बहुत हार्डकोर इशू में भी हम गुर्बत के ऊपर बात कर रहे हैं, हम दहशतगर्दी के ऊपर बात कर रहे हैं, या हम इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं, तो फिर हमारा जो सेटअप है, हमारा वो जो फ्रेम है, उसको हमने फिर उस लिहाज से डिज़ाइन करना है। ठीक। और अगर मैं घरेलू टोटके बताने का कोई काम कर रहा हूँ, तो फिर उसकी लाइट भी डिफरेंट होगी, उसका सेट भी डिफरेंट होगा। ठीक 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 है, तो हमें अपने टॉपिक्स के लिहाज से उसमें बहुत अच्छा काम इसलिए इस तरह भी हो सकता है कि आप अपने टॉपिक से रिलेटेड बाकी लोगों के काम देखें, ठीक ठीक। उसमें से देखें कि आप किसको आइडियलाइज कर रहे हैं। हाँ, ये बड़ी अच्छी चीज़ हो उसको सकती है। फिर करने से आपको जो है वो थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है, अच्छा यार मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ। कॉपी करना कोई बुरा काम नहीं है, दुनिया में आप कोई भी काम कर लेंगे वो पहले हो चुका हुआ है। सही बात है। ठीक है, तो सामने को तीर नहीं मारना बहुत हम बड़ा। इवन मैं जो बातें कर रहा हूँ ये पहले भी किसी ने की होंगी। बिल्कुल, ठीक है, ऐसे ही है। तो लेकिन वो होता है कि आपका अंदाज कैसा है, आप किस एनवायरनमेंट के अंदर किस ऑडियंस के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये इस तरह से। अच्छा, इसमें जो बेसिक इक्विपमेंट हमें चाहिए, जैसे लाइट्स हैं, कैमरास हैं, वो उनके बारे में थोड़ा सा बता दें कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए एक होम स्टूडियो के अच्छा, लिए। इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक है कैमरा और दूसरा है लाइट। ठीक है। कैमरा तो आपके सेल फोन के अंदर है, ठीक आप है। अपने सेल फोन के कैमरे हम को भी उसी से इस्तेमाल गुजारा कर सकते सकते हैं। ठीक है? बिल्कुल। अच्छा, दूसरी है लाइट। लाइट में कोशिश करें ऐसी लाइट इस्तेमाल करें जिसका साइज बड़ा हो। ठीक। ठीक है, साइज बड़ा होने से क्या होता है कि आपके शेडोज जो हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, जितना लाइट के सोर्स का साइज छोटा होता जाएगा, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप घर में जो हमारे बल्ब होते थे पहले, वो उसका साइज छोटा होता था, उसके शेडोज हार्ड होते थे। या इवन सन जो है, सन वैसे तो बहुत बड़ा है लेकिन वो फासला ज्यादा होने की वजह से वो बिल्कुल छोटा सा हो गया, तो उसका जो शेडो है वो बहुत हार्ड बनता है। बिल्कुल। अच्छा, कैमरे का ये मसला है कि वो चूंकि लाइट को कैप्चर कर रहा है, जहाँ पे शेडो आएगा वहां पे उसको फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो अगर तो आपके कैमरे की डायनेमिक रेंज अच्छी है, तो वो फिर क्या करेगा कि वो लाइट को भी कैप्चर कर लेगा, वो शेडो के अंदर से भी थोड़ी सी लाइट निकाल लेता है। ठीक ठीक ठीक। इसको बेसिकली डायनेमिक रेंज बोलते हैं। अच्छा, नॉर्मली मोबाइल के कैमराज के अंदर ये हमारे जो जिनको इस्तेमाल करना नहीं आते कैमरे प्रोफेशनली, जो ऑटो पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनका मसला ये होता है कि जो शेडो के अंदर, फॉर एग्जांपल मेरी लाइट इधर से आ रही है तो इधर जो मेरा शेडो बन रहा है उसकी सारी डिटेल खत्म हो जाती है, यानी वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। बिल्कुल। ये इसी तरह से अगर आप धूप के अंदर कोई तस्वीर बनाते हैं तो वो जहाँ जहाँ पे शेडो होता है वहाँ पे बिल्कुल काली हो जाती है। तो अगर आप लाइट के सोर्स का साइज बड़ा कर देंगे, फॉर एग्जांपल आप ट्यूब लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे साइज बड़ा हो जाता है, उससे आपका शेडो सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप इवन ट्यूबलाइट्स जो हैं उनको आप स्टैंड पे लगा के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ है माइक। अच्छा, साउंड जो है साउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अभी आप लोग मुझे देख कम रहे हैं, सुन ज्यादा रहे हैं। देखिए ना, वीडियो की क्वालिटी पे हम कंप्रोमाइज कर जाते हैं, लेकिन साउंड क्वालिटी अच्छी ना हो तो हम वीडियो ही बंद कर देते हैं, हम कहते हैं यार छोड़ो, ऐसे सारा कुछ ही। तो जो साउंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए कोशिश करें कि आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे माइक आ गए हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि कर रही हैं इसके ऊपर काम, और इवन जो केबल वाली वो माइक है, कॉलर माइक होता है लेकिन केबल वाला होता है, वो सस्ता मिल जाता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। और आजकल डिवाइसेस भी हैं जो साउंड रिकॉर्डिंग की डिवाइसेस, वो जो जूम टाइप डिवाइसेस हैं, जूम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या इवन और भी बेशुमार बिल्ट इन आपको वो कैमरे के अंदर इनपुट दे देती हैं और आपको जो है वो कॉलर माइक भी मिल जाता है और सारा कुछ हो जाता है, तो वो सस्ता है, इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। ठीक हो गया। लेकिन इस सारे के बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर हम लोग बहुत कम तवज्जो देते हैं, वो ये है कि अगर मेरे पास एक अच्छा ब्रश होगा जिससे मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, तो उस ब्रश के आने से क्या मुझे पेंटिंग आ जाएगी? नहीं, ज़ाहिर है आपको पेंटिंग सीखनी पड़ेगी ना। अब एक पेन है बहुत अच्छी क्वालिटी का, पार्कर का पेन, लेट्स सपोज हमारे दौर में बहुत अच्छा होता था, तो अगर वो पेन मुझे कहीं से गिफ्ट मिल जाता है तो क्या मैं एस्ट्रोनॉमी के ऊपर बहुत अच्छा ऐसे लिख सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आपको अपनी जो रिसर्च है, जिसके ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं,
कोशिश करें उसके ऊपर आप जो बात करें वो ऑथेंटिक हो, वो उसके अंदर आप गलत बातें ना करें, उसके अंदर कंटेंट आपका content जानदार आपका होना चाहिए, वो असल मतलब चीज़ है। बाकी तो प्रोडक्शन है वो तो हो ही जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त। ये 4 चीज़ें आपने बताई। अब एक और जो चीज़ है जो मेरे जैसा बंदा जिसने बड़ी मेहनत की है उसमें, चूँकि मैं वीडियोस बनाता हूँ और बड़ा, वो है एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग। एंड पे आपको एडिट करनी होती है वीडियो। अब मैंने ये देखा है कि मैं तकरीबन 4-5 सॉफ्टवेयर सीख चुका हूँ और मतलब बारी बारी सब पे ही हाथ लगा लेता हूँ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 1-2 दिन लगा के एक अच्छा वीडियो एडिटिंग का कोई भी सॉफ्टवेयर सीख लें। आजकल तो ओपन सोर्स भी इतने आ गए हैं, जैसे कैपकट है वो ओपन सोर्स है, वो फ्री अवेलेबल है। बाकी आप अगर मैक यूज़ करें तो आई मूवी आपको फ्री मिल जाता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं छोटे छोटे, लेकिन जो पेड सॉफ्टवेयर में आते हैं वो अडोबे का प्रीमियर आता है, बहुत अच्छा, प्रीमियर प्रो बहुत अच्छा है। फिर फाइनल कट प्रो जो एप्पल के यूज़र्स हैं, फाइनल, मैं खुद फाइनल कट प्रो पे, मैं प्रीमियर पे पहले काम करता था, फिर आई मूवी पे, और फिर अब फाइनल कट प्रो पे आ गया। कैप कट भी मैंने सीखा है। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस किसके साथ है? मैंने तो अपना बता दिया, मैं आजकल फाइनल कट प्रो पे काम कर। अच्छा, मेरा जो शुरू हुआ था वो फाइनल कट प्रो से ही हुआ था। अच्छा। क्योंकि हमारी जो यूनिवर्सिटी थी उसके अंदर मैक थे और उसके अंदर हम फाइनल कट प्रो पे काम करते थे। लेकिन उसमें इशू ये होता था कि हमारे घर में जो हमने लैपटॉप या सिस्टम रखा हुआ था उसके वो विंडो बेस्ड था। अच्छा। तो उस पर फाइनल कट प्रो चलता नहीं था, तो फिर हम अडोबी पे शिफ्ट हो गए, अडोबी प्रीमियर प्रो पे। तो अच्छा, इसमें भी फिर वही बात जो मैंने पहले की है कि एडिटिंग हम ये समझते हैं कि जब सारा कुछ शूट हो जाएगा उसके बाद एडिटिंग स्टार्ट होगी। हालांकि ऐसा नहीं होता। एडिटिंग सबसे पहले स्टार्ट होती है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर हमने ये टॉपिक अगर डिसाइड किया कि हमने बात करनी है, तो आपने सबसे पहले सोचा होगा कि पहले मैंने इंट्रोडक्शन करवाना है, बिल्कुल, उसके बाद फिर ये वाला क्वेश्चन होगा, फिर ये वाला होगा। बिल्कुल, ये बेसिकली एडिटिंग है। ठीक, ये जो ठीक, सीक्वेंस है ये आपने सबसे पहले डिसाइड कर लिया हुआ है। ठीक ठीक ठीक। अब आपने इसको जस्ट टाइमलाइन पे रखना है और इसकी करना है। प्लेसमेंट कर देनी है कि अच्छा यार ये पहले आ गया, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर। ठीक। अच्छा, एडिटिंग इस लिहाज से तो बहुत आसान है कि आपने चूंकि पहले से डिसाइड कर लिया हुआ है कि अच्छा मेरा ये वाला फ्लो चलेगा और इस तरह से होगा। दूसरी चीज़ जो आती है वो है एनिमेशन या ग्राफिक्स। ग्राफिक्स के लिए भी अभी तो बेशुमार सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि जिसके ऊपर आप बिल्कुल इजीली काम कर सकते हैं। उसके अंदर कैनवा, सबसे कैनवा के ऊपर कर सकते हैं, या बेशुमार और भी हैं। जी जी। अब कैनवा के अंदर वो तो बहुत अच्छी एग्जांपल है कि उसके अंदर तो आपने बने बनाए टेम्पलेट है, उसके अंदर जस्ट अपना टेक्स्ट ऐड करना है तो आपका बन जाएगा। अब उसमें भी आपको ये डिसाइड करना है कि मेरा टॉपिक क्या है और उससे सूटेबल कौन सी चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है। तो एडिटिंग कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप कोई भी जो फ्री सॉफ्टवेयर हैं वो आप इंस्टॉल कर लें। इवन VLC के ऊपर आप बहुत अच्छी, जो कि वैसे तो हम मूवी प्ले करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप उसके ऊपर एडिटिंग भी सारी कर सकते हैं। तो इसमें कोई इतना वो, लेकिन एडिटिंग हो जाती है, कोई उसमें इतना वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी सॉफ्टवेयर आप चूज करें उस पर आप 2-3 घंटे लगाएं, मेरा ख्याल है। तो हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, चूंकि इतनी हाई क्लास की एडिटिंग तो आपने करनी नहीं अगर है। आप पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं तो ये तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है, आपने 2-4 कट लगाने और ये गई पॉडकास्ट, ठीक है ना। तो मेरे जैसा बंदा अगर कर सकता है एडिटिंग, वैसे 3 कैमरास के साथ भी मैंने एडिटिंग की और बड़ी फास्ट की, तो उसकी वजह ये थी कि मैंने 2-3 घंटे जो है उसकी ट्रेनिंग ले ली थी। अच्छा, इसमें सबसे आसान जो काम होता है, अगर आप मल्टी कैम प्रोडक्शन कर रहे हैं जिसके अंदर ज़्यादा कैमरे इस्तेमाल होते हैं, तो उसमें ये होता है कि जो बंदा बात कर रहा है अपना उसका शॉट लगा लेना। ठीक है। अगर वो कोई ऐसी बात कर रहा है जिससे जो सामने वाला बंदा है उसका रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई लतीफ़ा सुनाया है तो उस पर आपको हंसी आई है। बिल्कुल। अब आपकी हंसी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हंसी जो है ना वो ये शो करेगी, वो ये साबित करेगी कि मेरा लतीफ़ा वाकई पावरफुल था या नहीं था। मैंने फीकी जुगत तो नहीं लगा दी। ठीक है। तो वो जो रिएक्शन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रिएक्शंस को आपने, अच्छा हमारे यहाँ एक बहुत पुराना ट्रेंड है, मुझे बहुत क्लीशे लगता है कि जब भी इंटरव्यू हो रहा होता है उसमें हाथों के शॉट ज़रूर लिए जाते हैं कि हाथ जो है ना वो कभी ऐसे कर रहे हैं कभी ऐसे कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि उसके अंदर जो आपकी बात है उससे रिलेटेड फुटेज भी ज़्यादा चले। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो गया कि हम टॉक शो के नाम के ऊपर सिर्फ टॉक ही करते जाते हैं, हम शो नहीं करते। तो शो करना बहुत इम्पोर्टेंट है, दिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक मैं
फॉर एग्जांपल हम ये बात कर रहे हैं, तो मैं अगर ट्यूबलाइट यहाँ पे लगा के और वो सारा कुछ बता रहा होता, तो उसका एक्सप्रेशन, उसका जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा पड़ रहा होता, True, बजाय बिल्कुल सिर्फ सही मैं बात बातें है। किए जा रहा होता। तो कोशिश करें कि अपने जो एडिटिंग के अंदर उससे रिलेटेड जो इंसर्शंस हैं वो आप वो डालें। लाजमी दें उसको, अगर ताकि आप अपना अंडरस्टैंडिंग कोई हो। बता रहे हैं कि मैं मरी गया, और या किसी भी जगह के ऊपर आप गए हैं और आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो उसके अंदर कोशिश करें कि वहाँ की जो फुटेज है, हाँ, अगर विजुअल आपकी डाल दें अपनी उसमें। नहीं है हम्म। तो आप विद क्रेडिट देके किसी दूसरे का, या जो हमारी स्टॉक फुटेज वाली वेबसाइट्स होती हैं वहाँ से डाउनलोड करके, तो उसको साथ जब वो करेंगे तो उससे आपका कंटेंट जो है वो ज़्यादा देखा भी जाएगा, उसका इम्पैक्ट भी होगा और लोगों को समझ भी उसकी आएगी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चलें जी, बहुत शुक्रिया अफ़ज़ाल, काफ़ी चीज़ें मुझे भी पता चली हैं आज। No. और 4-5 चीज़ें अफ़ज़ाल ने बताई हैं। सबसे पहले जो है वो कैमरा आपके घर में लाजमी होता है। स्मार्टफोन आपके पास है, आप उसी को यूज़ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आ गई लाइट, जी बिल्कुल। ठीक है। तीसरे नंबर पे आ गई साउंड, और चौथे नंबर पे आ गई आपका स्क्रिप्ट, आपका जो कंटेंट है वो पावरफुल होना चाहिए, और 5वें नंबर पे हमारा वीडियो एडिटिंग आ जी गया, बिल्कुल। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये इसमें से आधी चीज़ें तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद होती हैं, और जो रह गई हैं वो उसमें ट्राईपॉड आ गया या लाइटिंग आ गई, वो आप बाज़ार से ले लें, कोई इतना बड़ा इसमें बजट नहीं खर्च होता। बेसिक चीज़ है कि आप वीडियो बनाने वाले बने, मेन चीज़ ये है। बिल्कुल ये क्योंकि है। जो लोग हैं वो इक्विपमेंट भी लेके रखा हुआ है, जैसे मैंने पहले भी बताया, कोई शॉपरों में पड़ा हुआ उनके इक्विपमेंट, तो वो ला के रखे ना, बस कैमरे के सामने बैठे रिकॉर्डिंग करें। बस एक दफ़ा सही नहीं होगी, दूसरी दफ़ा नहीं होगी, तीसरी चौथी दफ़ा आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होती जाएगी, ठीक है। तो जब करेंगे तो ये इम्प्रूवमेंट आएगी, नहीं करेंगे सोचते रहेंगे तो इस तरह बैठे रहेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू अफ़ज़ाल, आपने टाइम थैंक यू दिया, सो बहुत मच शुक्रिया, फॉर इनवाइटिंग मी। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।